अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। आज की एस सी 100 219 पॉइंट प्लस रहा और 42,142 की क्लोजिंग। मैं ये मुसलसल ऊपर से ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था। ये दो पॉइंट्स को मिला के जब एक्सटेंड करते हैं तो थर्ड और फोर्थ टाइम जो है वो एक बहुत बेहतरीन अंदाज में मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को। लेकिन ये फिफ्थ टाइम जब आ रही है प्राइस वहाँ पे, ये जो अभी मैंने सर्कल ड्रा किया है, तो यहाँ पे बिहेवियर कुछ चेंज हो गया। यहाँ पे होना तो यही चाहिए था प्रीवियस की तरह के ब्रेक डाउन हो जाता, लेकिन ये रेजिस्ट करने के बाद मार्केट ने अपने प्रीवियस जो रेंज है उसके मिड पॉइंट को टेस्ट करने के बाद नए हाइज की तरफ गामजन। और ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब यही था कि अब थोड़ा सा कुछ मोमेंटम चेंज होने की तरफ आ रहा है। इंडिविजुअल शेयर्स ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। इंडेक्स चूँकि कंडेंस सिचुएशन होती है तो उस वजह से इंडेक्स की अपनी 100 कंपनीज़ को चूँकि ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इस वजह से कंपनीज़ का, इंडिविजुअल कंपनीज़ का और 100 इंडेक्स का जो केस स्टडी है वो डिफरेंट होगा। गोइंग फॉरवर्ड ये 42,400 का एरिया जो है ये अब रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। और ये जहन में रहे कि ये एरिया होता है, एग्जैक्ट पॉइंट भी सम टाइम हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये एरिया ही होता है जिस एरिया से प्राइस ने ऊपर या नीचे होना होता है। और सम टाइम उसमें वेरिएशन भी हो जाती है। इंडिविजुअल शेयर्स को देखें तो उसमें सबसे पहले सीमेंट स्टॉक्स ने परफॉर्म किया और ये डीजी सीमेंट अपने नए हाइज लगाता हुआ, मैपल लीफ भी इसी तरह नए हाइज लगाता हुआ, और ये अब इसका ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, इसको एक्सटेंड करें तो ये प्रीवियस ईयर में भी सितंबर अक्टूबर में भी इसी एरिया से गिरा था। लेकिन अब इस एरिया से 2950 के एरिया से, यानी 30 रुपीज़ से ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में ये फिर ऊपर के थोड़े टारगेट्स देना शुरू कर देगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो ABN, मैंने प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया था कि 47 15 या 20 से ऊपर इंट्राडे में ट्रेड होने की सूरत में ये बेहतर हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो 49 से ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अभी ये रेजिस्टेंस एरिया के तौर पे 52 या 53 का एरिया जो है, 53 का एरिया जो है ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। और ऊपर से अगर ये ट्रेंड लाइन लगाएं तो ये ट्रेंड लाइन के को इसने रेजिस्ट किया। टीआरजी अपने सपोर्ट एरिया से, ये जो जनवरी में सपोर्ट लगी थी 88 की, 88 का लो था, वहाँ से बहुत अच्छी डिसाइसिव मूव देता हुआ। रिफाइनरी सेक्टर में NRL ये बॉटम आउट करता हुआ अभी स्टोकेस्टिक के हिसाब से ये ओवरबॉट हो गया है, लेकिन और अपनी रेजिस्टेंस एरिया में भी आया हुआ है। इसी तरह अटक रिफाइनरी को देखें तो अटक रिफाइनरी मुसलसल इसी रेंज के अंदर है, 180 और 160 की रेंज के अंदर। आज इनसाइड डे बना है। अगर 180 से ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग आती है इंट्राडे बेसिस पे तो 176 से ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में बुल्स एक्टिव हो जाएंगे, और 171 से नीचे आने की सूरत में बियर की एंट्री इनिशिएट की जा सकती है। और जो भी एंट्री होती है वो स्टॉप लॉस के साथ होती है। स्टॉप के बगैर ट्रेड करना ऐसे ही है जैसे फाइनेंशियल सुसाइड है। तो अपने कैपिटल को सबसे पहले तो प्रोटेक्ट करना है। प्रॉफिट जो है वो बाय प्रोडक्ट होगी, प्रॉफिट आएगा ही आएगा, ये नहीं हो सकता कि प्रॉफिट ना आए, प्रॉफिट आएगा ही आएगा, लेकिन अपने रूल्स को एग्जीक्यूट करते रहना है। तो इसके साथ साथ फिर पेनी स्टॉक्स जो हैं, बड़े स्टॉक्स की मूव के बाद पेनी स्टॉक्स मूव देते हुए, और PIBTL पेल थोड़ा बेहतर की तरफ अपने बॉटम को आउट करते हुए, वॉल्यूम्स भी हैवी हो रहे हैं यहाँ पे, 45 लाख का, उससे पहले 98 लाख का। तो वॉल्यूम्स जो हैं वो इसमें हैवी हो रहे हैं, लेकिन ये अब फिर ऊपर अपने ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस एरिया में भी आ रहा है। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।